दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की वीडियोस के बाद आपको टॉप एमसीक्यूज़ ऑन ज्योग्राफी पे भी कुछ टॉप जो जितने भी एमसीक्यूज़ हुए वो आपको यहाँ से इस चैनल से करवाऊँगा, ठीक है। तो आज वही एमसीक्यूज़ मैं लेकर आया हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरी जो हिस्ट्री के लेक्चर हैं वो नहीं देखे हैं तो आप जाएं प्लेलिस्ट को विज़िट करें, वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं, वो भी देखें। और अभी कुछ क्वेश्चन उसमें और रहते हैं, वो हम इन ज्योग्राफी के लेक्चर के बाद वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यूज़ ऑन जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो चलते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रेंज सेपरेट जम्मू रीजन फ्रॉम द कश्मीर वैली। कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो सेपरेट करती है जम्मू रीजन को कश्मीर वैली से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप ड्रॉ करूँगा, जम्मू कश्मीर का मैप ड्रॉ करूँगा। एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा बट आप लोगों का थोड़ा सा हिंट देने के लिए मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जम्मू कश्मीर का मैप है लाइक दिस, ठीक है। अब आपको पता है ये वाला एरिया जो है, ठीक है, यहाँ से ये वाला एरिया जो है जम्मू का एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये कश्मीर का है, ठीक है। ये कश्मीर का एरिया है, ये जम्मू का एरिया है। तो इस रेंज, या हम ऐसे इसको ड्रॉ करें, ये वाली रेंज जो बीच में से रेंज आती है, इस रेंज को क्या कहते हैं? तो दैट इज़ पीर पंजाल रेंज। ये वही रेंज है जो जम्मू को कश्मीर से अलग करती है और कश्मीर को जम्मू से अलग करती है, ठीक है। ये वाली रेंज माउंटेन रेंज जो है ये पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, देखिए, एक जो कैराकोरम रेंज है, संस्कार रेंज है, शिवालिक्स है, इन सब का पूछा जाता है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आप जो है ऑर्डर में लिखिए कौन सी माउंटेन रेंज सबसे टॉप पे है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे कैराकोरम रेंज है, ठीक है। कैराकोरम रेंज ये रही। उसके बाद नीचे आ जाओ आप, लद्दाख रेंज आपको मिलेगी, ठीक है। फिर आपको ज़ंस्कार रेंज मिलेगी। तो फिर यहाँ पे ये पीर पंजाल रेंज है। तो आप ये ऐसे में यहाँ पे अगर लिख दूँ, ये कैराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ये ज़ंस्कार रेंज है और ये पीर पंजाल रेंज है। तो आपको नॉर्थ से साउथ होगा या साउथ से नॉर्थ होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया जितना जो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए फेमस स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है जिसका नाम है अल पत्थर, लाइज इन डैश डैश माउंटेन पीक विच इज़ ऑलमोस्ट स्प्रेड थ्रू द गुलमर्ग वैली। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फेमस स्प्रिंग है जिसका नाम अल पत्थर है, वो कहाँ, कौन सी माउंटेन रेंज पे सिचुएटेड है, और वो माउंटेन रेंज जो है गुलमर्ग से स्प्रेड करती है, गुलमर्ग से ऑलमोस्ट जाती है, ठीक है। तो दैट इज़, देखिए ऑप्शन, तोसा मैदान, अफरफत, नुनकुन रेंज या अमरनाथ माउंटेन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ अफरवत। अफरवत माउंटेन पे ये फेमस स्प्रिंग लोकेट करता है और ये अफरवत गुलमर्ग से ऑलमोस्ट स्प्रेड करती है, ठीक है, याद रहेगा। आप बाकी माउंटेन्स के बारे में भी पढ़ लीजिए, जो नुनकुन माउंटेन है, उसके बाद आपका अमरनाथ माउंटेन है। देखिए, अमरनाथ माउंटेन जो है वो फेमस है, यहाँ पे अमरनाथ केव भी है जो पिलग्रिम वगैरह, जो यात्री वगैरह यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आज थोड़ा सा गला ख़राब है तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, थोड़ी सी वॉइस में डिफरेंस रहेगा। Dashtai Glacier, which is situated on the southern slope of central Karakoram Range in the Baltistan area of Ladakh and is considered as the second
लार्जेस्ट ग्लेशियर इन ग्रेट हिमालय रेंज। आपको पूछ रहा है यहाँ पे सिंपल कि जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ग्रेट हिमालय रेंज का, याद रखना क्वेश्चन को समझना अच्छे से, ग्रेट हिमालय रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा ग्लेशियर है और लोकेशन भी उसकी बताई है, वो कहाँ पे है, साउदर्न स्लोप, यहाँ पे देखिए लोकेशन बताइए, साउदर्न स्लोप ऑफ सेंट्रल कैराकोरम रेंज। और सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ग्रेटर हिमालयन रेंज का, ठीक है। तो और एरिया कौन से में है, बल्तिस्तान और लद्दाख में, सब चीज़ें बताई हुई हैं आपको, तो आपको आंसर करना है वो क्या बल्तोरो ग्लेशियर है, बाइफो ग्लेशियर है, साचिन ग्लेशियर है या नुब्रा ग्लेशियर है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज वो बल्तोरो ग्लेशियर है, जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ग्रेट हिमालय रेंज का, ठीक है। अब अगर हम जो बाइफो ग्लेशियर है इसकी बात करें तो ये कैराकोरम रेंज जो बल्तिस्तान और लद्दाख एरिया में है उसमें पड़ता है, ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें हम तो ये 60 किलोमीटर इसकी लेंथ, ठीक है। और इसकी लेंथ हमने यहाँ बात की, इसकी लेंथ जो है बल्तोरो ग्लेशियर की ये 62 किलोमीटर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, याद रखना। साइचेन ग्लेशियर की लेंथ आपको पता है लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड है आउटसाइड द पोलर रीजन, ये भी याद रखना पॉइंट, जो फैक्ट होता है क्वेश्चन का उसको हमेशा याद रखना। कन्फ्यूजन वहाँ बहुत सारी लिटिल बिट पॉइंट पे एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाती है और हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो छोटा छोटा डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस जो है वो आपको याद रखने। इसकी जो लेंथ है 72 किलोमीटर है और ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन द वर्ल्ड आउटसाइड दी पोलर रीजन, ये बात याद रखना, ठीक है। ये भी जो नॉर्दर्न लद्दाख में है वहाँ पे पाया जाता है कैराकोरम रेंज में, ठीक है, इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे, ठीक है। अब नुब्रा, जो आपका नुब्रा ग्लेशियर है, तो ये भी ऑलमोस्ट कैराकोरम रेंज जो लद्दाख में है उसी में पाया जाता है। ये यहाँ से एक रिवर का ओरिजिनेट होता है दैट इज़ नुब्रा रिवर, ठीक है। इसी ग्लेशियर से नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जो बाद में शयोक रिवर में जा मिलता है, शयोक रिवर। आई होप आपके लिए काफ़ी है। देखिए आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं, सब ग्लेशियर के बारे में पढ़ना है। देखिए पीछे ही जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कलोही ग्लेशियर का पूछा गया था, ठीक है, तो वो बातें सब याद रखना। नेक्स्ट बात करें हम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ झेलम रिवर इन ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में झेलम रिवर का क्या नाम है, वाइथ है, हाइदपस है, अस्किनी है या सूर्यपुत्री है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ हाइदपस। ग्रीक में हाइदपस है, वाइथ जो है वो कश्मीरी में लोकली नाम है इसका, और वितास्ता इसका, वितास्ता एंशंट नेम, ठीक है, वितास्ता, वित वितास्ता, सॉरी स्पेलिंग गलत है, वितास्ता भी झेलम का ही नाम है। वितास्ता, हाइदपिस, वैथ, ये सारे नाम झेलम रिवर के। अस्कनी किसे कहते हैं, अस्कनी चनाब को कहते हैं, ठीक है, चनाब को। सूर्यपुत्री किसका नाम है, ये तवी रिवर का नाम है, ठीक है, तवी रिवर का। और ये आपका एक रवि रिवर है उसका भी नाम है, उसका नाम है पुरुसिनी, पुरुसिनी, ठीक है, उस वो भी याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, विच मिनरल फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। कौन सा मिनरल जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और वो यूज़ किया जाता है सीमेंट को बनाने में, ठीक है। लाइमस्टोन है, ब्रोनाइट है, स्लेट है या मार्बल है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने में, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ मैंने लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि वीडियो कैसी थी। देखिए कमेंट से क्या होता है ना, हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हमारे साथ कितने लोग जो हैं वो जुड़े हैं जिनको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो हम फर्दर कोशिश करते हैं कि हम इससे अच्छा लाएँ और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करें कि आपके खुद से कितने ठीक होते हैं, सो दैट अगर हमें पता चल जाए कि आपको ये ऑलरेडी आते हैं क्वेश्चन तो हम लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो कमेंट बहुत चीज़ें जो है, एक कंटेंट क्रिएटर को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। ओल्ड एल्यूवियम सॉइल
विच लाइज अबो द बैंक ऑफ रिवर्स। देखिए जो रिवर बैंक के ऊपर साइल एक पाई जाती है, दैट इज अलीवल साइल। तो जो ओल्ड अलीवल साइल है उसका दूसरा नाम क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा है। ठीक है, तो ओल्ड अलीवल अलीवल साइल को दूसरा नाम क्या है? ठीक है, आपको ये बताना है। भंगर है, खादर है, करीवा साइल है, या ऑल ऑफ दी अबोव। तो अलीवम साइल, जो ओल्ड अलीवियम साइल है दैट इज भंगर। ठीक है, खादर क्या है? खादर जो है न्यू अलीवियम साइल है। ठीक है, न्यू अलीवियम, अगर न्यू का पूछा जाए तो न्यू अलीवियम साइल कौन सी है? खादर है। करीवा साइल भी एक जम्मू कश्मीर में साइल की टाइप है, जो मोस्टली सैफरान जिस पे ग्रो होता है। ठीक है, सैफरान ग्रो होता है, तो उसके लिए जो बेस्ट साइल रहती है दैट इज करीवा साइल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। A soil which fail to hold irrigated water is called। वो साइल जो इरिगेटेड वाटर को रिटेन नहीं कर पाती, होल्ड नहीं कर पाती, तो उस साइल को क्या कहते हैं? थ्रैश, थ्रश, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी। उस साइल को कुछ कुछ लोग थ्रैश भी कहते हैं और थ्रश भी कहते हैं, दोनों नाम उसी साइल के हैं जो इरिगेटेड वाटर को होल्ड नहीं कर पाती। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि अच्छे एमसीक्यूज आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएं, सो दैट आपकी रिवीजन, जो जितने भी जो पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं, एसआई फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का जम्मू कश्मीर का जीके स्पेशल रहता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। सॉइल विच कंटेन सैंड एंड ग्रेवल इज कॉल्ड। वो साइल जिसमें सैंड और ग्रेवल्स होते हैं उस साइल को क्या कहते हैं? सहत, या सहत ज़मीन, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बोथ एंड बी। उसको सहत ज़मीन भी कहते हैं या सहत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, कोशिश करेंगे हम पार्ट इस पे भी 3-4 पार्ट जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करवा दें यहाँ से। ठीक है, इन कश्मीर वैली स्प्रिंग सीजन इज नोन विद एन अदर नेम। स्प्रिंग सीजन को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो बताएं, क्या उसको सौंत कहते हैं, रेतकोल कहते हैं, ग्रीष्म कहते हैं, वहरत, हारूद, वांद, या शिशुर? तो बताएं, मैंने सभी सीज़न के यहाँ पे नाम लिख दिए हैं सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाता है तो जो स्प्रिंग सीज़न है उसको सौंत कहते हैं कश्मीरी में। ठीक है, याद रहेगा। ये कब से कब होता है तो आप थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ पे रीड करिए, मैं जो लिखाऊंगा उसको राइट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये मिड मार्च से मिड मई तक रहता है। ठीक है, मार्च से मई तक ये सीज़न चलता है। ठीक है, अब जो रेतकोल है या ग्रीष्म है ये किसे कहते हैं? तो ये समर सीज़न को कहते हैं, याद रखना, समर सीज़न। उसके बाद वाहरत किसे कहते हैं? ये रेनी सीज़न को कहते हैं। ठीक है, जो रेनी सीज़न होता है ना उसको वाहरत कहते हैं। ठीक है, हारूद किसे कहते हैं? ये भी याद रखना, हारूद जो है वो ऑटम सीज़न को कहते हैं, जो ऑटम सीज़न होता है ना उसको हारूद कहते हैं। वांद किसको कहते हैं? तो वांद, डब्ल्यू से वांद है, डब्ल्यू से विंटर, याद रखना, विंटर सीज़न को वांद कहते हैं। शशूर किसे कहते हैं? शशूर जो सबसे ठंडा मौसम होता है ना, जो आइस कोल्ड वाला सीज़न होता है। ठीक है, सबसे ठंडा सीज़न, और ये कब से कब होता है वो नेक्स्ट एमसीक्यूज मैंने रखा है उसमें बात करेंगे। और ये शिशुर सीज़न जो है ये वेरी कोल्ड सीज़न जो होता है, आइस कोल्ड सीज़न, उसको शिशुर कहते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ आपको। सोंत जो है वो स्प्रिंग सीज़न को कहते हैं। रेड कोल या ग्रीष्म जो है, जिसे ग्रीष्म जिसे गर्मी याद रखना, तो समर को कहते हैं। ठीक है, वहारत किसे कहते हैं? तो वहारत आपका रेनी सीज़न हो गया। हरूद किसे कहते हैं? तो ऑटम सीज़न को। वांद किसे कहते हैं? डब्ल्यू से वांद, डब्ल्यू से मैंने विंटर कहा, विंटर सीज़न को। शिशुर किसे कहते हैं? शिशुर जो वेरी आइस या कोल्ड सीज़न होता है उसे शिशुर कहते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट। सॉरी,
इन द वैली ऑफ कश्मीर आइस कोल्ड सीजन मोस्टली स्टार्टेड एंड स्टार्ट कब होता है? आइस कोल्ड सीजन, जिसे हम शिशुर भी कहते हैं, आइस कोल्ड सीजन को ही हम क्या कहते हैं? शिशुर। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट होता है और एंड कब होता है? तो ये स्टार्ट होता है, देखिए, मिड जनवरी से और मिड मार्च तक ये सीज़न रहता है। ठीक है, अब मिड मार्च से मिड मई कौन सा सीज़न रहता है? तो मैंने आपको बताया था, ये स्प्रिंग सीज़न का टाइम है, स्प्रिंग, जिसे हम सौंत कहते हैं। मिड मई से मिड जुलाई कौन सा सीज़न रहता है, मुझे बताएं आप। तो ये गर्मी वाला सीज़न है, ग्रीष्म वाला सीज़न है, जो समर वाला सीज़न। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चले, विच मंथ इज कंसिडर एज द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन? जम्मू रीजन का कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है? तो आपको पता है, जम्मू में जो फॉग वगैरह पड़ती है, तो वो कौन से सीजन में होती है? दैट इज जनवरी। जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ है जम्मू का। नेक्स्ट बात करें, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर विच इज़ लोकली नोन एज चिलई कलान। देखिए, जम्मू जो जनवरी है वो कश्मीर के लिए भी कोल्डेस्ट है, और वहाँ पे एक सीज़न आता है, एक पीरियड आता है, टाइम पीरियड, और वो उसे लोकली वहाँ पे चिलई कलान कहते हैं। और वो चिलई कलान आपको बताना है कितने दिन का रहता है, कितने टाइम का वो पीरियड होता है, जिसे चिलई कलान कहते हैं। 40 डेज़ का, 20 डेज़, 10 डेज़ या 30 डेज़। तो ये जो है 40 डेज़ का रहता है। ये कब से कब तक रहता है? 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है? एंडिंग जनवरी तक। ठीक है, एंडिंग जनवरी तक रहता है। नेक्स्ट हम बात करें, मानसर एंड सुरिनसर लेक आल्सो लाइज इन विच माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो मानसर है और सुरिनसर है, ये कौन सी माउंटेन रेंज पे लोकेट करता है? पीर पंजाल शिवालिक्स, मिडल हिमालय या ग्रेटर हिमालय? तो ये जो है शिवालिक्स पे लोकेटेड है। कौन सी? मानसर और सुरेंसर लेक। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही। आई होप आपको ये एमसीक्यूज बेस्ट लगे होंगे, और आप इनको रिवाइज करिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन करना है तो आप अपनी नोटबुक पे इनको राइट डाउन कीजिए। और फर्दर आप एमसीक्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप। मैं कोशिश करूँगा इसके भी 3-4 पार्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करूँ, जिसमें हम ऑलमोस्ट टॉप 100 की कोशिश मेरी रहेगी। जितने एमसीक्यूज़ मुझे अच्छे मिल गए, जो अच्छा कंटेंट हुआ, मैं कोशिश करूँगा वो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ।